अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब महमूद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पोस्टपीडिया। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जावेद चौधरी साहब का कॉलम हमें बहरहाल पेश करने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यार्लिंग सांगपो दुनिया का बुलंद तरीन दरिया है। ये 16,400 फुट की बुलंदी पर बहता है, ग्लेशियर गेट से निकलता है, पूरे तिब्बत को अबूर करता है और फिर भूटान और भारत में दाखिल हो जाता है। ये दरिया भारत की रियासत अरवंचल में सियांग हो जाता है, असम में ब्रह्मपुत्रा बन जाता है, ये भारत के मैदानों में पहुंचकर जमुना बन जाता है। चीन के अंदर इसकी लंबाई 2,840 किलोमीटर है। मुझे 2018 में तिब्बत में इसके साथ साथ सफ़र करने का मौका मिला। ये झीलों में गुम होता और निकलता हुआ इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। पानी नीलगुं और शीशे की तरह साफ़ था। तिब्बत में ऑक्सीजन बहुत कम थी। इसकी दो वजूहात थीं। पहली वजह बुलंदी है। तिब्बत दुनिया की छत है। सतह समुंदर से इसकी बुलंदी औसतन 15,000 फुट है और इतनी बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी कुदरती बात है। दूसरा, तिब्बत में दरख्त बहुत कम है। आपको संगलाख चट्टानों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। दरख्त ऑक्सीजन की फैक्ट्री होते हैं और अगर ये फैक्ट्री नहीं होंगी तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। चनाचा हम जहाँ भी गए वहाँ गाड़ियों से लेकर दुकानों और रेस्टोरेंट से लेकर होटल तक हर जगह ऑक्सीजन के सिलेंडर पड़े थे। ऑक्सीजन की कमी से तिब्बत के हर तीसरे शख्स की नाक से खून बह रहा था। लोगों ने अपने नाक में रुई ठोंस रखी थी। ये एक परेशान कुन सूरत हाल थी, लेकिन तिब्बत के लोगों का कहना था ये सूरत हाल चंद बरसों में बदल जाएगी। तिब्बत में ऑक्सीजन का मसला हल हो जाएगा। हमने वजह पूछी तो हमें बताया गया कि हुकूमत चाइना ने दरियाई यार्लिंग के साथ साथ करोड़ों की तादाद में दरख्त और पौधे लगा रही है। ये खास पौधे हैं और ज़री माहिरीन ने ये तिब्बत के एक्सट्रीम मौसम को देखकर तैयार किए हैं। ये तेज़ी से जड़ें पकड़ रहे हैं, चंद बरसों में बड़े हो जाएंगे और यूं तिब्बत में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। ये बात दुरुस्त थी। मुसाफिरों ने अपनी आंखों से 300 किलोमीटर तक दरियाई यार्लिंग के 7 बिलियन ट्री सुनामी देखा। पहाड़ों पर भी मिट्टी डालकर पौधे लगाए जा रहे थे और ये वाकई कमाल था। चीन का दूसरा कमाल दरियाई यार्लिंग पर डैम्स की तामीर थी। चीन ने 17,000 फुट की बुलंदी पर 3 बड़े डैम बना दिए और ये मज़ीद 8 बना रहा था और ये तमाम डैम्स एक ही दरिया पर थे और ये किसी भी तरह हमारे मंगला और तरबेला से छोटे ना थे और ये लोग इनसे बिजली भी पैदा कर रहे थे। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ही दरिया पर 11 बड़े डैम और वो भी 17,000 फुट की बुलंदी पर। ये लोग वहाँ मटीरियल कैसे लेकर गए होंगे और उन्होंने इतनी शदीद मौसम में काम कैसे किया होगा। अक्ल हैरान हो जाती है। लेकिन कल मैंने इससे भी बड़ी खबर सुनी और मैं शशदर रह गया। चीन ने पिछले साल दरियाई यार्लिंग पर भारत की सरहद से 30 किलोमीटर के फासले पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना शुरू कर दिया। ये डैम साइज़ में दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा और ये अब तक के डैम्स के मुकाबले में बिजली भी सबसे ज़्यादा पैदा करेगा और इस पर यकीनन अरबों डॉलर खर्च होंगे। ये मंसूबा हैरान कुन है, लेकिन इससे बड़ी हैरत यह है ये प्रोजेक्ट वो मुल्क बना रहा है जिसके इंजीनियर 40 साल पहले पाकिस्तान के डैम्स देखने आते थे। ये लोग हमारे डैम्स पर रिसर्च करते थे, मगर आज हम कहाँ हैं और ये कहाँ हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा डैम्स इस वक्त चाइना में हैं। इसकी कुल तादाद 98,000 है और ये दुनिया के मजमूई डैम्स के बराबर है। इन डैम्स में 23,841 डैम्स बड़े हैं। चीन इन डैम से 1 लाख मेगावाट बिजली हासिल करता है। चीन का ख्याल है 2050 से 60 के दरमियान अपनी सारी बिजली थर्मल से हाइड्रो पर शिफ्ट कर देगा। इसका सिर्फ एक शहर शंघाई 54,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करता है, जबकि हमारे पूरे मुल्क को 18,000 मेगावाट बिजली चाहिए और हम आवाम को ये भी फराहम नहीं कर पाते। दोस्तों, इससे भी ज़्यादा गम तलब बात यह है कि हम आवाम होश हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं चलो वो खाता था तो लगाता भी तो था, ये ऐसा करता है, लेकिन उसने ये तरक्की की थी। मेरे दोस्तों, इसका नाम तरक्की नहीं है। तरक्की देखनी है तो चाइना की देखें, जिन्होंने हमारे डैम्स देखकर दुनिया के सबसे ज़्यादा डैम बना दिए। ये हक़ाइक़ चंद सवाल पैदा करते हैं। मसलन क्या चीन में लोग नहीं हैं?
اگر ہیں تو کیا ان کے دماغ ہم سے بڑے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 ہاتھ دے رکھے ہیں؟ دوسرا، پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چین کا دنیا سے تعارف کرایا تھا۔ ہم نے 1971 میں چین کا امریکہ سے رابطہ کرایا تھا۔ PIA دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے چین کی سرزمین چھو کر دیکھی تھی، اور یہ ہم تھے جنہوں نے چین کو پہلے 3 طیارے تحفے میں دیے تھے۔ ان میں سے ایک طیارہ معوض تنگ استعمال کرتے تھے، اور یہ آج بھی پاکستان کے شکریہ کے لیے چین کے میوزیم میں کھڑے ہیں۔ اور آج اپنے PIA کی حالت دیکھ لیں اور پھر سوچیں کہ چلو کھاتا تھا تو لگاتا بھی تو تھا، اور خاموش ہو جائیں۔ چین کی نیوی کو دیکھ لیں، چین کی نیوی کو ہم نے ٹرین کیا تھا، ڈیمز کی ٹیکنالوجی بھی چین کو ہم نے دی تھی، لیکن یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ اگر آپ اپنے ملک کو واقعی ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ان سب سوالوں کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ووٹ ڈالتے ہوئے، اپنا لیڈر چنتے ہوئے یہ سوال آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ آپ کے ملک کو صحیح معنوں میں ترقی کون دے گا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ترقی کہتے کس کو ہیں۔